हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आप सभी का एपी एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। पहेली एंड भूजू went टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और भूजू जो हैं वो अपने अंकल के हाउस पे जाते हैं, समर वेकेशंस में अपने अंकल के घर पे जाते हैं। देयर अंकल इज़ ए फार्मर, उनके अंकल जो हैं वो फार्मर हैं। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन वो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बच्चे खेत में खुरपी वगैरह जो होती है, सिक्कल दाती वगैरह जो होती है, फावड़ा जो होता है, उनको देखते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपको पता है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जिंदा रहने के लिए सभी को फूड चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो किस तरह से अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो है मतलब ह्यूमंस, हम ह्यूमंस को मिलाकर जो भी एनिमल्स हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है। वी ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट दे वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन। हमें पता है जब भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं उनकी बॉडी में चल रहे होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है। इनको करते टाइम भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल और बोथ। हम फूड कहाँ से मिलेगा, हमें फूड प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा और दोनों से भी मिल सकता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोड्यूस करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही तरह के प्लांट जो होते हैं वो लगाए जाते हैं एक बड़े स्केल पे, उसको क्या बोलते हैं, हम क्रॉप बोलते हैं। जब एक ही तरह के प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं एक बड़े स्केल में तो उसको क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। व्हीट क्रॉप का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स जो होंगे फील्ड के अंदर वो सब के सब किसके होंगे, व्हीट के होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। आपको पता है क्रॉप्स जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये क्या है, क्रॉप्स हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं सीजन के ऊपर जिसमें ग्रो करती हैं उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होता है। यूँ नहीं कि हर जगह पे एक ही जैसा एनवायरनमेंट है या एक ही जैसा एटमॉस्फेयर है, एक जैसा वातावरण नहीं रहता। क्लाइमेट जो है इंडिया का वो क्या है, अलग अलग है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। इसलिए क्या होता है कि इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग जो क्रॉप्स जो होती हैं वो उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। हम विभिन्नताओं को देखते हुए ही दो एक ब्रॉड कैटेगरी के पैटर्न हैं क्रॉप्स के अंदर, जिनको हम जो क्रॉप्स हैं उनको टू टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं। दीज आर खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। वो कौन सी है, एक तो खरीफ की क्रॉप जो होती हैं वो इंडिया में बोई जाती हैं और रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो इंडिया में बोई जाती हैं। द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो कि रेनी सीजन में बोई जाती हैं उनको हम खरीफ की क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। रेनी सीजन कब होता है इंडिया में, जून से लेकर सितंबर तक का जो टाइम होता है वो रेनी सीजन होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये सब की सब क्या हैं,
ये खरीफ की क्रॉप्स हैं जो कि जून से सितंबर तक बोई जाती हैं। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन दैट इज अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो कि सर्दियों में बोई जाती है विंटर के सीजन में, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसेड। क्या एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के? जैसे कि व्हीट है, ग्राम है, पी, मस्टर्ड, ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स हैं। बिसाइड दीज पल्सेस इन वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इनके अलावा क्या होती है? पल्सेस, बहुत सारी दालें होती हैं और वेजिटेबल्स होती हैं, वो भी समर्स के अंदर बोई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over a period of time. हम कल्टीवेशन, क्रॉप को जो हम उगाते हैं तो उसके अंदर फार्मर क्या होता है? बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, पीरियड ओवर पीरियड उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। आपने देखा होगा ये सभी जो एक्टिविटीज़ जो फार्मर करता है ये गार्डनर को भी करनी पड़ती हैं, या आप अपने घर में अगर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रहे हैं तो आपको भी ये सभी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। ये जो काम होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, और ये जो कि नीचे दी गई है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो इसके अंदर ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस आती हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहला क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लें, क्रॉप को उगाने से पहले हम सॉइल को प्रिपेयर कर लें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला काम क्या होता है एग्रीकल्चर, जब हम खेती करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है, उसको लूज करना है ताकि उसके अंदर अच्छे से ऑक्सीजन की मात्रा जो हो सॉइल के अंदर वो हो सके। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर सॉइल जो होगी हमारी लूज होगी तो इसकी वजह से क्या होंगी? रूट्स जो होंगी वो डीप तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, नीचे तक जा सकती हैं। The loose soil allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil. अब जब सॉइल जो है वो लूज है तो उसकी वजह से क्या होगा? रूट्स जो होंगे वो ग्राउंड में बहुत नीचे तक चली गई, और सॉइल हमारी लूज है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, तो लूज सॉइल के अंदर रूट्स जो होंगी वो ईजिली से ब्रीथ कर सकती हैं। Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? The loosened soil help in the ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। लूजन सॉइल की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो होंगे वो ग्रो कर जाएंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। ये ऑर्गेनिजम्स क्या होती है? तो फार्मर के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे? सॉइल को और लूजन कर देते हैं और वहाँ पे ह्यूमस क्रिएट करते हैं, जो कि फार्मर के लिए क्या है? अच्छी है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो ह्यूमस जो होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। But why the roots need to be turned and loosened? But why the soil need to be turned and loosened? लेकिन सॉइल को क्यों ज़रूरत है कि भाई हम उसको लूजन कर सकें, उसको उलट पुलट करके उसको लूज कर सकें? You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air, some living organisms. हमने पढ़ा है कि सॉइल के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, मिनरल, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। In addition, dead plant and animal get decomposed by soil organisms. Dead plant और animal जो होते हैं वो भी decomposed हो जाते हैं, soil organisms जो होते हैं उनको decompose कर देते हैं। In this way, various nutrients in dead organisms are released back into the soil. जो dead organisms होंगे उनके अंदर बहुत सारे nutrients हैं, जब वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? पूरे वहीं पर ख़त्म हो रहे हैं वो, तो उनके अंदर जो भी nutrients हैं वो दोबारा से सॉइल के अंदर आ जाएंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा प्लांट्स क्या कर लेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सिंस ओनली a few centimeter of top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that the plant can use these nutrients.
क्या होता है कि केवल कुछ सेंटीमीटर तक ही, फ्यू सेंटीमीटर्स टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, कुछ सेंटीमीटर की जो लेयर होती है वो ही सपोर्ट करती है प्लांट के ग्रोथ को। तो अगर हम सॉइल को टर्न कर रहे हैं या लूजन कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो टॉप पर आ जाएगी। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए भाई सॉइल को टर्न करना है, लूज करना, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लॉइंग। जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं, लूज करते हैं, इसको हम टीलिंग या बोलेंगे या फिर प्लॉइंग बोलेंगे। दिस इज डन बाय ए प्लो। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। प्लोज जो होते हैं वो क्या, किसके बने होते हैं, वुड के बने हो सकते हैं या आयरन के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है तो उसको पहले पानी की ज़रूरत है, प्लॉ करने से पहले उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। द प्लॉड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब प्लॉड फील्ड के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े क्या होते हैं, सॉइल के क्लम्प्स होते हैं जिसको हम क्रम्प्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सॉविंग एज वेल एज इरीगेशन। भाई जो बड़े बड़े मिट्टी के जो पूरे पत्थर जैसे बन गए हैं, ज़रूरी है कि हम उसको लेवल में लाएं, उनको तोड़ना ज़रूरी है और सॉइल को लेवलिंग में लाना ज़रूरी है इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, तभी तो अच्छे से वहाँ पर कोई भी फसल होगी वो उग पाएगी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। सॉइल को हम एक लेवल में लाते हैं, लेवलर की हेल्प से सॉइल को हम एक लेवल के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है इरिगेशन के लिए भी। अगर सॉइल लेवल के अंदर होगी तभी वहाँ पर हम अच्छे से सिंचाई कर पाएंगे। समटाइम्स मैन्यूर इज़ एडेड टू सॉइल बिफोर टीलिंग। कभी कभी हम क्या करते हैं, टीलिंग करने से पहले उस सॉइल को, जो हम टीलिंग करते हैं या प्लॉइंग करते हैं, उससे पहले उसके अंदर मैन्यूर ऐड कर देते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इसकी वजह से क्या होगा, मैन्योर जो होगा वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। दिस सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग। अब उसके अंदर फसल उगाने से पहले सॉइल को हम थोड़ा सा मॉइस्ट कर देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हम इतना ही चैप्टर करेंगे, बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।